नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस को ज़बरदस्त टॉपिक्स पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि एक दुकान से 10 दुकान कैसे पहुँचा जाए, एक दुकान से 10 दुकान कैसे पहुँचा जाए, छोटे से बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए। पिछला मेरा वीडियो बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं जा करके, बहुत लाभदायक था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा या थंबनेल देख करके आप जा सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो जब आ रहा है सेम उसी का पार्ट 2 है, जिसमें से और भी क्रिटिकल आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिन आइडियाज़ को फॉलो करके आप एक दुकान से 10 दुकान तक आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मतलब आपको कठिन भी नहीं लगेगा, प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, आराम से धीरे धीरे आप मैनेज करते करते आप पहुंच भी जाएंगे। 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। और भी अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस पर आप बगैर पैसा लगाए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट बिजनेस आइडियाज़ को विजिट करिए। वहां पर आप जो है देख सकते हैं, या MLM से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तब भी आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग में विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर मोटिवेशन वीडियोज़ आपको देखना है तो उसका भी अलग मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया, जहाँ से विजिट करके आप आराम से हर चीज़ का लाभ ले सकते हैं। हर एक अच्छी तरीके से आप विजिट करके आप पूरी व्यवस्थित रूप से हर एक शेड्यूल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, वो सारी चीज़ें जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आने वाले समय में मिस ना हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक दुकान से 10 दुकान है, एक दुकान से 4 दुकान पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ ये आपको कंफर्म कर देता हूं कि अगर एक दुकान से 4 दुकान तक पहुंचना है या एक दुकान से 10 दुकान तक पहुंचना है तो सबसे उसमें मेन स्टेप जो होता है वो होता है कस्टमर। अब कस्टमर कैसे लाना है, कस्टमर किस तरीके से आया, पहले जो है इस टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं कि कस्टमर कैसे आपके पास आएगा, कैसे आपका माल सेल होगा, किस तरीके की डिमांड बढ़ेगी, तब जा करके आप सेलिंग कर सकते हैं। देखिए, जो होता है कस्टमर जो होता है वो आपके पास क्यों आता है, कैसे आएगा, किस लिए आता है, ये सारी चीज़ें जब तक आपके समझ में नहीं आती तब तक आप जो है एक दुकान से 10 दुकान या एक फ्रेंचाइजी से 10 फ्रेंचाइजी या एक शॉप से 10 शॉप तक आप नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए बहुत मेन भूमिका जो होती है वो कस्टमर की होती है। जब तक आप कस्टमर को सुचारू रूप से उसे स्टेप बाय स्टेप नहीं लाएंगे तब तक आप जो है बिजनेस को डबल या ट्रिपल या जो है नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यही समझ लीजिए, बिजनेस को मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो कस्टमर को समझना होगा। जब तक कस्टमर नहीं समझेंगे, आप कस्टमर को नहीं समझेंगे, तब तक आपका बिजनेस स्थायी रूप से चल नहीं सकेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कस्टमर लाना कैसे, बाद में बिल्ड करना स्टेप बाय स्टेप। यही पहला स्टेप जो होता है वो आपने एक छोटी सी दुकान मान लीजिए खोल ली, अब पहला स्टेप है उस पर जो है कस्टमर को लाना। अब छोटी सी आपने दुकान खोली, उस पर कस्टमर कैसे लाएंगे। जैसे मान लीजिए अब आपको पहले क्या करना है, दुकान खोला, दुकान खोलने के बाद आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, मान लीजिए कोई बिजनेस जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपके पास ऐसा है जो प्रोडक्ट आपने कोई ऐसी जगह से खरीदी जो मार्केट में उसकी प्राइस लगभग 100 रुपीज़ है, बट आपको वो कहीं से भी किसी भी तरीके से करके वो 50 से 60 रुपये में मिल जाता है। मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है बट आपको 50 से 60 रुपये का मिल जाता है। आप उसे क्या करिए, उसे उसी रेट पे, मतलब 1 से 2 रुपये आप सिर्फ ट्रेवलिंग का भाड़ा लेकर के आपका लॉस ना हो, और उसी रेट पे सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। जब उसी रेट पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो एक आदमी वहाँ से बताएगा भाई मैंने ये 100 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा था, मैंने ये 50 रुपये का प्रोडक्ट लाया हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई जो है ईयरफोन एक सेल कर रहे हैं, ईयरफोन की प्राइस जो होती है 25 रुपये होती है, बट वो मार्केट में 50 रुपये का बिकता है। 25 रुपये का वहाँ से जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से निकलता है, फिर 35 रुपये तक जो है जो सेलर होते हैं जो डायरेक्ट दुकान तक पहुँचाते हैं वो 35 रुपये का सेल करते हैं, दुकानदार 50 रुपये का सेल करता है। अब आपको क्या करना है, वही माल डायरेक्ट अगर जो दुकान से उठाए, आप डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाएंगे और वही प्रोडक्ट आप जो है आराम से 25 रुपये का सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी दुकान का प्रचार हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, लोग आपकी दुकान का प्रचार करेंगे, वहाँ से मैंने ये ईयरफोन खरीदा, वहाँ जा करके आप जो है ये सामान ला सकते हैं। फिर इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके आप फॉलो कर सकते हैं। लोग जैसे ही आपके पास आए, एक नया जिससे कि आप जो है कन्फर्म करिए, पहले नीड्स को आइडेंटिफाई करिए, कस्टमर आखिर चाहता क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है। जब ये सारी चीज़ें आप कंफर्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपकी दुकान धीरे धीरे जो है चलने लगेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर है और उससे नीड कोई दूसरी है और आपसे दिखा कोई दूसरा रहे, तब भी उसको जो है प्रॉब्लम होगी और वो सामान वो अच्छी तरीके से सेल नहीं कर।
कोई गिफ्ट दीजिए, कोई शॉपिंग कार्ड दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दुकान पे कोई आता है या 1000 रुपये का परचेस करता है सामान, तो उसे अगली बार दूसरी बार अगर आए तो उससे आप क्या प्रॉफिट होगा, उसे 10% का जो है कैशबैक का आप कार्ड दे दीजिए कि दोबारा आप अगर खरीदते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। या फिर जैसे कोई बड़ा गिफ्ट, कोई बड़ा प्रोडक्ट आपसे परचेस करता है तो उसे 2 लीटर पेट्रोल का कार्ड दे दीजिए। फिर अगर कोई और भी आता है तो उसे क्या कर दिए, अगर जेंट्स और लेडीज़ दोनों आते हैं, मतलब पुरुष और महिला 2 लोग आते हैं, अगर कपल आते हैं हमारी दुकान पर सामान खरीदने के लिए, तो मेहंदी का एक आदमी बैठा दीजिए, एक लेडीज़ बैठा दीजिए जिससे वो मेहंदी लगाने लगे। जिससे क्या होगा, एक लेडी जाएगी, दूसरे को बता देगी, तीसरे से बताएगी, आपकी दुकान की जो बढ़ोतरी होती चलेगी, एडवर्टाइजमेंट होता चला जाएगा। अब जैसे इस छोटे छोटे चीज़ें आप करिएंगे तो 100% आपको प्रॉफिट हो जाए। फिर जो है जैसे मान लीजिए कोई और आदमी आता है, और भी जो है कोई आदमी आता है, उससे क्या चीज़ पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, कोई खाने के आइटम दे दीजिए। बच्चे जाते हैं उसे टॉफ़ी दे दीजिए, और अच्छे बच्चे आते हैं उसे चॉकलेट दीजिए। कोई और अच्छा आता है चॉकलेट, जिसे बच्चे आए तो उससे कुछ जो है गिनती पहाड़ा कुछ भी सुन करके आप उसे थोड़ा बहुत छोटा सा गिफ्ट दे करके उसे आप उसका पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उसकी जो है तारीफ़ कर सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ करके उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। अब आप जो अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो 100% आपके ओर कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका बिज़नेस आगे बढ़ जाता है, आपके पास कस्टमर इतने आने लगते हैं कि आप जो है आपको लगता है कि हमें अब दूसरी फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए। तब आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको ये देखना है हमारी दुकान पर सबसे ज़्यादा माल किस चीज़ का सेल हो रहा है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सेलिंग हो रही है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पर सबसे ज़्यादा सेलिंग क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है तेल की। अब जब आप सबसे ज़्यादा आपकी दुकान पे तेल की सेलिंग हो रही तो तेल को करना क्या, देखिए अब मैं आपको 10 दुकान, एक दुकान से 10 दुकान बनाने का सिस्टम बता रहा हूँ। अब जब आप दुकान खोलेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट में आपके एरिया के जितने सारे दुकानदार होंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, साथ में सेल्समैन भी आपके आ जाएंगे। जब आपके कॉन्टैक्ट में सेल्समैन आ जाते हैं, दुकानदार आ जाते हैं, तब आपको क्या करना है, तब आप उन सेल्समैन और दुकानदार से संपर्क कर लेना है। अब आपको क्या करना है, एक आदमी ला करके विश्वास पात्र आपको अपनी एक ऐसी जगह पे, जैसे कि एक चीज़ से आप 10 चीज़ें प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए एक जो है तेल पेरने वाली मशीन लगा दीजिए। अब उससे क्या होगा, अब देखिए आप क्या करते हैं, आप जो है किसान से अब तक आप तेल जो है दूसरे से खरीद करके सेल कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, खुद अपना प्रोडक्ट बनाना। अब उसकी प्राइस स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 1 बिजनेस आपका हो गया कि आपकी तेल मशीन लगा दी, तो नंबर 1 बिजनेस हो गया। नंबर 2 बिजनेस क्या हो गया, अब उससे प्राइस स्टार्ट कर दीजिए, और जो तेल होता है फिर उससे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दीजिए, तेल लेकर के मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया, बिजनेस 2 हो गया। फिर क्या करिए, अब इसे पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए। दूसरे से पैक करवाते थे आप ले जाकर 5 लीटर 10 लीटर पीपा में, फिर उससे जो है पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए स्टेप बाय स्टेप। फिर उससे 3 हो गया। फिर पैकिंग छोटे बड़े में 1 लीटर आधा लीटर जो है 200 ग्राम 250 ग्राम इस तरीके से पैकिंग स्टार्ट करके सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर क्या करिए, 3 4 हो गया। फिर उससे 5वें नंबर पे क्या आता है, आप उसे खरी जो आती है, खरी उसे जानवरों के लिए यूज़ में आती है, उससे जो है उस तरीके से पैकिंग करके उसे सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसी खरी से कुछ मिला करके जो है मैन्युफैक्चर करके उसमें मेंशन करके आप उससे जो है क्या बनाना स्टार्ट कर दीजिए, पशु आहार बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप एक बिजनेस से, एक वर्टिकल बिजनेस होता है, एक हॉरिजॉन्टल बिजनेस होता है। तो वर्टिकल बिजनेस आप उसी बिजनेस से बिजनेस फैलाते चलें। हॉरिजॉन्टल बिजनेस जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि आपने कोई पुर्जा बनाया, बोल्ट बनाया, फिर नट बनाया, फिर उसका पार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे और भी असेंबलिंग स्टार्ट कर दी, फिर पूरा ट्रक बनाने लगे। इस तरीके हॉरिजॉन्टल जो आता है, और वर्टिकल सेम इसी तरीके से वर्टिकल भी आता है। तो एक दुकान से अब जैसे मान लीजिए आप दुकानदारों पर संपर्क किया, एक तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपके पास कुछ ज़्यादा सामान है तो आपको पता चल गया कि ये सामान मार्केट में ज़्यादा खरीदारी होती है, तो आप दूसरी जो फ्रेंचाइजी खोले, जो दूसरी दुकान खोले, उसमें से थोड़ा सा सामान उठा करके वहाँ रख दिया। जो वहाँ पर कस्टमर के पास सामान नहीं है उसको वहाँ पर पहुँचा दिया कि भाई यहाँ पर सामान नहीं है, वहाँ से मंगा लिया है, वहाँ का सामान यहाँ पर मंगा लिया है। इस तरीके से कई सारी फ्रेंचाइजी खोल करके आप इधर से सामान उधर करके थोड़ा बहुत सेल करके आप आराम से कमा सकते हैं। और एक चीज़ और भी होती है, आप लल्लू लाल के तरीके से एक आदमी बैठ करके आप दुकान में जो है माल नहीं बेच सकते। इसके लिए कम से कम आपके पास 14 से 15 आदमी होनी चाहिए जो कि हर दुकान पर जो है माल संभालते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके कई दुकानों तक बिल्ड करने के तरीके। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।